पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफ़ेक्टिव से भी डिनोट करते हैं। हमें इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानने से पहले कुछ बेसिक डिफिनेशन मालूम होनी चाहिए, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड से भी डिनोट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसे ही न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसके बाद स्कैटरिंग इफेक्ट, रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय इनर सेल। जैसे हम ये डायग्राम में समझ सकते हैं, ये हमारे इनर सेल हैं, ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं और ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, और ये हमारा न्यूक्लियर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये रिपल्सन करते हैं एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि किसी भी आइटम का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियर द्वारा, उसे न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। और स्कैनिंग इफेक्ट को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जो भी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो रिपल्सन इफेक्ट लगाते हैं, जो रिपल्सन करते हैं, उसी को स्कैनिंग इफेक्ट कहते हैं। आइए अब समझते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसे हम जेड इफ़ेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि बैलेंस सेल द्वारा नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस किया जाता है, वही जेड इफ़ेक्टिव कहलाता है, जहाँ पे हेयर जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस पाई, जहाँ पे पाई स्कैनिंग इफेक्ट है और जेड न्यूक्लियर चार्ज है। अगर हम फोर्स कैलकुलेशन की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कूलाम के नियम से F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। और अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हमारा वन चार्ज हुआ एंड इट इज़ अनदर चार्ज, मतलब Q1 ये है और Q2 ये है। हम इन्हीं की वैल्यू को कूलाम के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमें वैल्यू मिल रही है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, आई मीन F है, जबकि एक्चुअल फोर्स जो लग रहा है वो लेस देन F होगा। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जेड इफेक्ट, मतलब वो फैक्टर जो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज को इफेक्ट करते हैं। तो जिसमें पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियर। किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियर से डिस्टेंस बढ़ने पर स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ता है, और स्कैनिंग इफेक्ट बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होता है। आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज़्यादा होने पर उस पर स्कैनिंग इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है, और जेड न्यूक्लियर चार्ज कम इफेक्ट कर पा रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और फोर्स कम है, और यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है। आइए हम सेकंड फैक्ट एग्जांपल देखते हैं। तो जेड इफेक्टिव 1s का ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत 2s के। जेड इफेक्टिव 4p का कम होगा अपेक्षाकृत 3p के।
जैसे कि हमने आपको बताया डिस्टेंस बढ़ने पर जेट इफेक्टिव कम हो जाता है। तो जैसे कि न्यूक्लियर से 1s की डिस्टेंस कम है, इसलिए इसका जेट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा। चूँकि न्यूक्लियर से 4p की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका जेट इफेक्टिव सबसे कम होगा। आइए हम सेकंड फैक्टर पर बात करते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारा डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेज़र जेट इफेक्टिव। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि s ऑर्बिटल का जेट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, देन p का, देन d का, और सबसे कम f का होता है। तो हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि जेट इफेक्टिव 4s का ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत जेट इफेक्टिव 4p के। चलिए हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।